सल्तनत ओमान में मुसलमानों पे दहशतगर्दों की जानिब से एक बड़ा संगीन हमला किया गया है, जिसके अंदर अब तक 4 पाकिस्तानियों समेत 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और इसके अलावा तकरीबन 50 के करीब ज़ख्मी हुए। इन ज़ख्मियों में भी कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खबर पाकिस्तान में भी इसलिए वायरल हुई क्योंकि ज़्यादातर इसमें शामिल होने वाले पाकिस्तानी ही थे। यहूद निसारा और इस्लाम दुश्मनों की इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए सबसे अहम कोशिश ये होती है कि इनको आपस में लड़वाई रखो, और इसकी खुफिया कोशिशें तो वो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी नज़र आने वाली कोशिशें भी ये करते हैं, जैसा कि इन्हीं की बनाई हुई एक तंजीम जिसे दाइश के नाम से दुनिया जानती है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ओमान के अंदर मस्जिद इमाम अली, जिसे इमाम बारगाहे इमाम अली बिन अबू तालिब भी कहा जाता है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी मजलिस हो रही थी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में, और इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कसीर तादाद में शामिल थे। इस मस्जिद और इस मजलिस के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और ये बड़े ट्रेन किस्म के लोग थे। इन्होंने ईमानी सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को भी इसमें कत्ल किया और उसके बाद जो दीगर शिरकत करने वाले लोग थे उनके ऊपर भी गोलियां बरसाईं। लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा एक लंबा ऑपरेशन किया यहाँ पे, और फिर उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को क्लियर किया। ये लोग इतनी जल्दी इसलिए काबू नहीं आ सके, हलाकतें इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि ये दहशतगर्द हैं। ये पूरे ट्रेनिंग इन्होंने ली होती है और पूरा सारा काम करके फिर ये यहाँ पे आते हैं, और ये वो लोग हैं जो टूल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हम हमेशा ज़ोर देते हैं कि हमारे जो मसाइल हमें नज़र आते हैं, कभी फ़लस्तीन, कभी कश्मीर, कभी कहाँ, ये कैसे हल होंगे। उनके हल होने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, और वो ये कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हों, ये लड़ाइयाँ ख़त्म करें। यानी जो आप देख रहे हैं कि ओमान के अंदर अमूमन ऐसी कोई ख़बरें देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक मुसलमानों का वहाँ पे इज्तिमा हुआ, एक इकट्ठ हुआ, तो उसके ऊपर उनको मौका मिल गया और फौरी तौर पे उन्होंने आके इसमें शर अंगेज़ी फैला दी। सऊदी अरब में अभी हज हुआ है, देखने में लगता है कि बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हो गया और बड़ा पुरसकून था, लेकिन उसके पीछे काविशें कितनी थी, उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत लगी, वो हम तमाम लोग नहीं जानते। इसी तरह तमाम मुसलमान रियासतों के अंदर अमन को बहाल रखने के लिए इदारे बहुत काम कर रहे हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो यजीद के पैरोकार हैं, अल्लाह इनको निस्तो नाबूद करे, अल्लाह इनको मिटा दे जो इस्लाम के नाम पे ऐसी खबीस हरकतें करते हैं। और मुसलमानों को ये पैगाम है, ये जो शिया के ऊपर हमला हुआ है, ये शिया सुन्नी को लड़वाने के लिए है, और बाद में जब सुन्नियों के ऊपर कोई ऐसा हमला होगा तो तब भी मोटिव ये होता है कि ये आपस में लड़ें। सोशल मीडिया पे ये जो एक शिया सुन्नी वाली थोड़ी सी लड़ाई की झलक नज़र आती है, उससे ज़रा परहेज़ कीजिए। हम सब एक हैं, हम किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खुदा और एक रसूल को मानते हैं, और हम सब मोहब्बत अहले बैत का दावा करते हैं। अल्लाह करे ये दावा अमलन भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो और अमलन भी हम अहले बैत से मोहब्बत करके उसका इजहार करने वाले हो जाएं।